दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि रूल्स रेगुलेशंस सिर्फ हम इंसानों के लिए होते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमसे ज्यादा रूल्स तो एनिमल्स फॉलो करते हैं। जी हाँ, एनिमल किंगडम में आपको कई ऐसे जानवर देखने को मिल जाएंगे जो अपने रूल्स और ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं और इसी हिसाब से चलते हैं। जहाँ शेर को बूढ़ा होने के बाद झुंड से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, तो वहीं चीता कभी भी रात में शिकार नहीं करता। और वहीं भालुओं की ज्यादातर प्रजातियों की मादाएं अपने ही बच्चों को मारकर क्यों खा जाती हैं? इन सभी जानवरों ने आखिर अपने लिए ऐसे नियम क्यों बना रखे हैं? आज के वीडियो में हम आपको इसी से जुड़ी जानकारी देने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि चीता एनिमल किंगडम का सबसे तेज जानवर होता है, जो जरूरत पड़ने पर 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़कर अपने शिकार को पलक झपकते ही अपना खाना बना सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोली की रफ्तार से दौड़ने वाला ये जानवर रात में बहुत बेबस हो जाता है? दरअसल दोस्तों, चीता रात में अपनी दिन वाली स्पीड से नहीं दौड़ पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चीते की आंखों की रोशनी दिन के मुकाबले रात में थोड़ी कम हो जाती है। और ये तो आपको पता ही है कि चीता शिकार करते समय अपनी ताकत से ज्यादा अपनी गति पर भरोसा करता है, जिस वजह से रात में उसे अपनी वो गति नहीं मिल पाती जो उसे शिकार करने के लिए चाहिए होती है। इस वजह से अधिकतर चीते आपको रात में शिकार करते हुए कम ही देखेंगे। वैसे दोस्तों, आपने फिल्मों में ये डायलॉग तो बहुत सुना होगा कि झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। लेकिन दोस्तों, एनिमल किंगडम में ऐसा नहीं होता। जंगल में शेर जब शिकार पे निकलता है तो वो अकेला नहीं होता, उसके साथ शेरों का पूरा झुंड होता है जो अपने शिकारी झुंड में अपने शिकार को पहले ही भांप लेता है। और उस झुंड में से जो उन्हें सबसे आसान शिकार लगता है वो उस पर एक साथ टूट पड़ते हैं। दोस्तों, शेरों के बारे में बहुत सी बातें झूठी फैलाई जाती हैं, जैसे कि शेर अकेला रहता है और अकेला शिकार करता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेर ज्यादातर अपने समूह में ही रहते हैं। इनके समूह को प्राइड कहा जाता है। शेरों के समूह में 12 से 20 शेर होते हैं। इनमें 4 से 6 मादाएं होते हैं और बाकी के नर शेर होते हैं। इनके झुंड में ज्यादातर शिकार मादाएं ही करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो आपको बता दें, मादाएं शेरनियां समूह में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। इसके अलावा शेर अपने झुंड में रहकर बाहरी शेरों से अपने झुंड की रक्षा करते हैं, क्योंकि अपने झुंड और अपने इलाके को लेकर काफी सतर्क रहते हैं। और अगर इनके झुंड में कोई बाहरी शेर आ जाता है तो ये उसे भगा देते हैं या मार देते हैं। लेकिन अगर वो बाहरी शेर झुंड के सभी शेरों को हरा देता है या उनको मात दे देता है तो वो उस झुंड का राजा बन जाता है। तभी शेरों के झुंड में ज्यादातर नर शेरों में अनबन ही चलती रहती है। दोस्तों, अगर शेरों के झुंड में कोई शेर ज्यादा बूढ़ा हो जाता है और किसी काम का नहीं रह जाता तो उसे झुंड के ताकतवर शेर झुंड से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। ऐसे में उस शेर के खाने के भी लाले पड़ जाते हैं और वो कमजोर होता चला जाता है। दोस्तों, शेरों के झुंड की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि जब कोई शेर चाहे तो वो झुंड के मुखिया को लड़ने के लिए चुनौती दे सकता है। और ऐसे में अगर मुखिया शेर हार जाता है तो चुनौती देने वाला शेर झुंड का नया मुखिया बन जाता है। लेकिन अगर ऐसे में चुनौती देने वाला शेर हार जाए तो ज्यादातर मुखिया शेर चुनौती देने वाले शेर को या तो झुंड से निकाल देते हैं या फिर मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, ये तो बात है शेर की, लेकिन जंगल में कई ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जो अपने ही बच्चों को मारकर खा जाते हैं। उन्हीं में से एक है भालू। दोस्तों, भालू जंगल के कुछ उन धोखेबाज जानवरों में से एक होता है जो अपने ही बच्चों को मारकर खा जाता है। अब इससे ये तो आप समझ ही गए होंगे कि भालू मांसाहारी जीव है जो ज्यादातर मछलियों को खाना पसंद करता है। ये नदियों के बीच से बड़ी ही कलाकारी से मछलियों को निकाल लेता है। मछलियों के अलावा ये जामुन, अनाज, कीड़े, पक्षी और स्तनधारी जीवों को भी खा लेते हैं। ये एक दिन में 35 से 40 किलो तक खाना खा लेते हैं। दोस्तों, अधिकतर भालू अकेले ही रहते हैं क्योंकि इनको शिकार के लिए काफी जगह चाहिए होती है। इस वजह से ये समूह में नहीं रहते। दोस्तों, वैसे तो भालू की ज्यादातर प्रजातियां खतरनाक ही होती हैं, लेकिन ब्राउन बेयर, अमेरिकन ब्लैक बेयर और पोलर बेयर भालुओं के कुछ उन खतरनाक प्रजातियों में से एक है जो जरूरत पड़ने पर अपने बच्चों को ही मारकर खा जाते हैं। इस पर विशेषज्ञ अपनी राय देते हैं। कोई कहता है कि भालू अपने बच्चों को कुछ जेनेटिक रीजंस की वजह से खा जाते हैं, तो कोई कहता है कि भालू जब ज्यादा भूखे होते हैं तो वो अपने बच्चों को खा जाते हैं। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि जब मादा भालू के बच्चों में कोई विकार निकलता है तो वो अपने बच्चों को खा जाते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, भालू ऐसा क्यों करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अब दोस्तों, जब जानवरों की कम्युनिटी की बात हो रही है तो हाइनास कैसे पीछे रह सकते हैं? ये जंगल के सबसे ज्यादा गुट वाले जानवर होते हैं जो जरूरत पड़ने पर बिना थके 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा कर सकते हैं। ये बड़े से बड़े और भारी से भारी जानवर को भी अपना शिकार बना लेते हैं। इन जानवरों में काफी एकता होती है और जब ये शिकार करते हैं तो इनकी एकता भी साफ दिखाई देती है। वैसे दोस्तों, इस जानवर से अधिकतर लोग नफरत ही करते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये एनिमल किंगडम का इकलौता ऐसा जानवर है जो जरूरत पड़ने पर शेर का भी शिकार कर सकता है। दोस्तों, इनकी सबसे बड़ी खासियत इनकी कम्युनिटी और इनका ग्रुप होता है। ये अपने ग्रुप की वजह से ही बिना डरे और अपने से कई गुना खतरनाक जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं। दोस्तों, इनके एक ग्रुप में 6 से 80 हाइनास तक होते हैं। ये एक दिन में 6 से 10 किलो तक मांस खा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ये इंसानों पर हमला कर उनको मारने के लिए भी पूरी तरह सक्षम है।
दोस्तों आपको बता दें इनके ग्रुप को लीड करने का काम अल्फा मादा करते हैं। आपको बता दें अल्फा मादा उसे कहा जाता है जो ग्रुप की सबसे ताकतवर मादा हाइना होते हैं। दोस्तों फीमेल और मेल हाइनाज में से फीमेल हाइना ज्यादा बड़ी, आक्रामक और ताकतवर होते हैं। ताकतवर होने की वजह से ही वो हाइनाज के ग्रुप के मुखिया बनते हैं। दोस्तों इस तरह के वीडियोस को आप तक लाने में हमारी टीम काफी मेहनत करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं एक ऐसे जानवर के बारे में जो है तो बर्ड लेकिन ज्यादातर लोग उसे अभी भी जानवर ही मानते हैं और उसका नाम है पेंगुइन। दोस्तों पेंगुइन एक बर्ड है। पेंगुइन की दुनिया भर में 18 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से इसकी अधिकतर प्रजातियां सिर्फ अंटार्कटिका में पाई जाती है। दोस्तों ये बहुत ही शांत किस्म के बर्ड होते हैं। इनके ग्रुप में 100 या 200 नहीं बल्कि हजारों पेंगुइन्स होते हैं जो कि एक साथ मिलजुल कर एक परिवार की तरह ही रहते हैं। चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, ये एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। ये खाने में लगभग हर प्रकार की मछलियां खाते हैं। इनके ग्रुप में खाने की जिम्मेदारी मेल पेंगुइन्स की होती है। अपने खाने के इंतजाम के लिए हजारों मेल पेंगुइन्स मछलियों की खोज में एक साथ समुद्र की तरफ चले जाते हैं और जब इन्हें मछलियां मिल जाती हैं तो ये उन मछलियों को अपने पेट में इकट्ठा कर लेते हैं, जिसके बाद सभी मेल पेंगुइन्स फीमेल पेंगुइन्स के पास जाकर उन मछलियों को उगल देते हैं। ऐसा ज्यादातर मेल पेंगुइन्स तब करते हैं जब उनकी जोड़ीदार फीमेल पेंगुइन अपने अंडे के ऊपर बैठी होती है। ये अपने अंडों पर 1 महीने से लेकर 2.5 महीनों तक बैठी रहते हैं। लेकिन अगर किसी पेंगुइन का अंडा सामान्य आकार से बड़ा होता है तो ऐसे में फीमेल पेंगुइन को 2.5 महीने से भी ज्यादा अपने अंडे पर बैठना पड़ता है। ये अपने अंडे को तब तक नहीं छोड़ती जब तक बेबी पेंगुइन उससे बाहर नहीं आ जाता। दोस्तों आपको बता दें ये अपने बच्चों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, तभी इनकी गिनती दुनिया की सबसे अच्छी मदर्स में की जाती है। दोस्तों अब जब ग्रुप्स में रहने वाले जानवरों की बात हो रही है तो उसमें अफ्रीकन बफलो भला कैसे पीछे रह सकते हैं। आपको बता दें ये आकार में बाकी बफलोज से काफी बड़े होते हैं, जो बहुत ज्यादा आक्रामक किस्म के जानवर होते हैं। ये उन जानवरों को कभी नहीं छोड़ते जो इनका शिकार करने आते हैं। ये अधिकतर एकता में ही रहते हैं, जो अपना ज्यादातर समय झुंडों में ही गुजारते हैं। इनके आक्रामक स्वभाव के लिए इन्हें ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें ज्यादातर लायंस और हाइनास से खतरा होता है। दोस्तों जब इन पर कोई शिकारी जानवर हमला करते हैं तो इनके झुंड में मौजूद उम्रदराज भैंसे उससे पहले ही अपने ग्रुप के भैंसों को सतर्क कर देते हैं। इनकी आंखें लगातार अपने शिकारियों को देखती रहती हैं। जब इन पर कोई शिकारी हमला करता है तो ये अपने खतरनाक सींगों से अपना बचाव करते हैं। दोस्तों आपको बता दें इनके किक भी काफी जोरदार होते हैं। ये अपने मजबूत खुरों से एक ऐसी जोरदार किक मारते हैं जिसके बाद इनका शिकारी जानवर इनके आसपास भी नहीं दिखता। ये अपने से कई बड़े और भारी भरकम जानवर जैसे हाथियों से भी नहीं डरते और जब इन्हें मौका मिलता है ये हाथी जैसे विशाल जानवर को भी अपनी आक्रामकता दिखाने से पीछे नहीं हटते। ये शुरू से ही अपनी अग्रेसिवनेस के लिए जाने जाते हैं। इनके ग्रुप के छोटे भैंसे भी बड़े भैंसों की तरह ही अपने ग्रुप के अग्रेसिव रूल्स को ही फॉलो करते हैं। तो दोस्तों ये हैं एनिमल किंगडम में मौजूद जानवरों के कुछ रूल्स एंड ट्रेडिशंस। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।